हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एमशर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे दोस्तों, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। जैसे हमारे सामने दोस्तों दो संख्याएं लिखी हुई हैं, 50 और 70। इनका हमें एचसीएफ निकालना है दोस्तों। तो अगर हमें किसी का एचसीएफ निकालना है दोस्तों, तो कुछ नहीं करना, संख्याओं को आपस में घटाना है, डिफरेंस निकालना है। तो दोस्तों मैं अगर 50 और 70 के डिफरेंस की बात करूं तो दोस्तों कितना आ गया, 20 आ गया। अच्छा दोस्तों, एचसीएफ की परिभाषा मैंने क्या सिखाई आपको कि एचसीएफ वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर देगी। क्या ये 20, 50 और 70 को पूरा पूरा भाग कर रहा है? नहीं। अगर दोस्तों ये डिफरेंस से भाग नहीं हो रही है तो इस डिफरेंस के किसी दूसरे फैक्टर से जरूर भाग होएगी। तो 20 का दूसरा फैक्टर क्या होता है दोस्तों? 10 दूनी 20 होवे है। क्या 10 से 50 भाग हो जाएगा? हाँ जी। क्या 70 भाग हो जाएगा? हाँ जी। अगर दोस्तों इस 10 से ये दोनों भाग हो रही है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्योंकि एचसीएफ क्या होता है दोस्तों? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे, उसे हम एचसीएफ कहते हैं। तो इनका एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों? 10 आ गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 100, 200, 500 का एचसीएफ निकाल लो। तो एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों मैंने क्या सिखाया कि संख्याओं का डिफरेंस लो। अब वहां तो दो थी, यहाँ तीन संख्या होगी, कौन सी का डिफरेंस लेना है? जो सबसे ज़्यादा नज़दीक हो। सबसे ज़्यादा नज़दीक तो दोस्तों ये हैं 100 और 200। इनका डिफरेंस कितना आ गया दोस्तों? 100 आ गया। क्या 100 से ये तीनों संख्याएं पूरी पूरी भाग हो जाएगी? हाँ जी, 100 ही कम 100, 100 दूनी 200, 100 पंजे 500। अगर दोस्तों इससे ये तीनों संख्याएं पूरी पूरी भाग हो रही है तो यही हमारा क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे, उसे हम एचसीएफ कहते हैं। अगला है दोस्तों 60, 90, 150 का एचसीएफ निकालना। तो मैंने क्या सिखाया, जो सबसे ज़्यादा नज़दीक संख्या उनको आपस में घटा लो। 60 और 90 को जब आपस में घटाएंगे तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। क्या 30 से ये दोनों संख्याएं पूरी पूरी, तीनों संख्याएं पूरी पूरी भाग हो रही? 30 दूनी 60, 30 तीन 90, 30 पंजे 150। अगर इससे दी गई संख्याएं भाग हो रही है तो यही हमारा क्या है दोस्तों, एचसीएफ है। तो एचसीएफ कितना हो गया? 30 हो गया। आगे आ जाओ दोस्तों, 300, 500, 800 का एचसीएफ निकालना है दोस्तों। संख्याओं को घटाएंगे जो सबसे ज़्यादा नज़दीक हो। मैंने घटा लिया, कितना आ गया दोस्तों? 200 आ गया। क्या 200 से भाग हो जाएंगी? ये केवल 800 भाग हो रही है, ये भाग नहीं हो रही। तो दोस्तों अगर 200 से भाग नहीं हो रही तो 200 के फैक्टर से होगी। दोस्तों इसका एक फैक्टर होता है 100 दूनी 200। 100 से 300 भी भाग हो रहा, 500 भी भाग हो रहा और 800 भी भाग हो रहा। तो दोस्तों एचसीएफ कितना आ गया हमारा? 100 आ गया दोस्तों। कितना आ गया? 100 आ गया। आपने एक बात नोटिस करी दोस्तों, या तो एचसीएफ हमारा डिफरेंस के बराबर आ रहा है या डिफरेंस से क्या आ रहा है दोस्तों, छोटा आ रहा है। जैसे इसमें भी देखो डिफरेंस से छोटा है, इसमें डिफरेंस से छोटा। यहाँ डिफरेंस के बराबर हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, एचसीएफ आ रहा है। डिफरेंस से बड़ा कहीं भी एचसीएफ नहीं आया। यानी दोस्तों मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख सकता हूँ कि एचसीएफ हमेशा संख्याओं के डिफरेंस के बराबर, एचसीएफ हमेशा दोस्तों संख्याओं के डिफरेंस के बराबर या फिर उससे छोटा होता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एचसीएफ हमेशा संख्याओं के डिफरेंस के बराबर या फिर डिफरेंस से छोटा होता है। डिफरेंस से बड़ा कभी भी एचसीएफ नहीं हो सकता। अब दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर के कुछ क्वेश्चन करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के। जैसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश दरोगा में आया है सब इंस्पेक्टर में दोस्तों, 4850 और 4450 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। दोस्तों महत्तम समापवर्तक क्या होता है? वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे। एक तो तरीका सिखाया मैंने डिफरेंस मेथड, एक सीखते हैं दोस्तों बाई ऑप्शन कैसे किया जाता है। हम क्या करेंगे, अगर हमें ऑप्शन से करना है तो ये देखना पड़ेगा सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, 50 है। क्या 50
4850 को भाग कर देगा दोस्तों, 0 से 0 भाग हो जाएगी, 5 नम 45, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। क्या 4450 भाग हो जाएगा, 0 से 0 चले जाएगा और 5 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। यानी दोस्तों हमारा बाई ऑप्शन आंसर आ गया डी, यानी 50 से ये पूरी पूरी भाग हो जाएगी, यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। अगर दोस्तों कॉन्सेप्ट से करना है तो मैंने क्या कहा था, संख्याओं को घटा लेंगे। 4850 में से 4450 गए दोस्तों, कितने बच गए, 400 बच गए। अब 400 तो ऑप्शन में है नहीं, अगर 400 नहीं है तो 400 का कोई फैक्टर होगा। 400 का एक फैक्टर दोस्तों क्या होता है, 50 होता है। 5 अट्ठे 40 हो गए दोस्तों, तो 50 से ये भी भाग हो रहा पूरा पूरा और ये भी भाग हो रहा, तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया दोस्तों, 50 हो गया। अगला क्वेश्चन, 150, 225 और 375 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। उत्तर प्रदेश पुलिस 2018 कांस्टेबल की वैकेंसी में आया दोस्तों, तो बाई ऑप्शन कीजिए, वो सबसे बड़ा ऑप्शन ढूंढो जो इन तीनों को भाग कर दे। अगर मैं देखूँ दोस्तों, सबसे बड़ा ऑप्शन है यहाँ से 125, क्या 125 भाग कर देगा 150 को, नहीं, ये तो कट गया दोस्तों। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, 75, क्या 75 150 को भाग कर देगा, 75 दूनी 150, हाँ जी भाग कर देगा। क्या 225 को भाग कर देगा, 75 ये 225 होते हैं, 3 पंजे 15, 3 सत 21 और 1 22। क्या 375 को भाग कर देगा, 75 पंजे 375 होते हैं दोस्तों, 5 पंजे 25, 5 सत 35 और 2 37, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों एग्जाम में आपको बाई ऑप्शन से करना है, सेकंडों में हो जाएगा। चाहो तो मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया डिफरेंस मेथड उससे कर लो। चलो करते हैं वो कॉन्सेप्ट से दोस्तों। कौन सी दोनों संख्याएं घटा लूँ, यही घटा लूँ दोस्तों, घटाएंगे। 5 बच गए दोस्तों, 12 में से 5 के कितने आगे दोस्तों, 7। क्या 75 से भाग हो रही है, हाँ जी, अगर भाग हो रही तो यही हमारा क्या होगा दोस्तों, एचसीएफ होगा। तीसरा क्वेश्चन, 160, 720, 400 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया एज इट इज। तो दोस्तों बाई ऑप्शन कीजिए, पहले वो सबसे बड़ी संख्या ढूंढो जो इनको पूरा पूरा भाग कर रही है दोस्तों, 160 है सबसे बड़ी, 160 केवल दोस्तों इसे भाग करेगी और भाग नहीं होने की, कट गया ऑप्शन तो भाई। अब सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, 80 है, क्या 80 से भाग हो जाएगी, देखो 0 से 0 तो भाग हो गई दोस्तों, 8 दूनी 16, 8 नम 72, 8 पंजे 40, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट। और दोस्तों कॉन्सेप्ट से मैंने सिखाई दिया, डिफरेंस मेथड से आप कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 4, दोस्तों अगर हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि उसमें प्राइम फैक्टर दिए गए हों और महत्तम समापवर्तक निकालना हो, तो एचसीएफ निकालने का दोस्तों डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, सेकंडों में निकालोगे दोस्तों, सेकंडों में। एचसीएफ जब भी आपको प्राइम फैक्टर का एचसीएफ निकालना है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, जो संख्या कॉमन हो दोस्तों सबसे पहले वो लिखनी है आप को दोनों में। यहाँ कॉमन क्या है दोस्तों, 2 इधर भी है और 2 इधर भी है, सबसे पहले 2 लिख लेंगे। उसके बाद में दोस्तों क्या संख्या कॉमन है, 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, लिख लेंगे दोस्तों 3 भी। क्या 5 है इधर ना, क्या 7 है इधर, नहीं। सबसे पहला नंबर 1 पे काम क्या करना है दोस्तों, जो संख्या कॉमन है वो लिख लो, लिख ली दोस्तों हमने। उसके बाद में जो इनकी लोवेस्ट पावर है वो लिखनी होती है दोस्तों, मतलब सबसे छोटी घात लिखनी होती है। यहाँ पे 3 है दोस्तों और यहाँ पे 6 है, तो छोटी कौन सी दोस्तों, 3 है। यहाँ पे 3 की पावर 5 है, यहाँ पे 3 की पावर 4 है, तो छोटी कौन सी दोस्तों, इनमें 4 है। तो आंसर क्या आ गया दोस्तों हमारा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, यही हमारा क्या होगा दोस्तों, एचसीएफ होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 5वां। x की 3, y की 3, z की 3 तथा x की 5, y की 5 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना, एचसीएफ ज्ञात करना है दोस्तों। अगर हमें एचसीएफ निकालना है दोस्तों, तो क्या बताया मैंने, जो संख्या कॉमन है वो लिख लो सबसे पहले। x इधर भी है दोस्तों, x इधर भी है, तो एक तो x कॉमन आ गया, y इधर भी है दोस्तों, y इधर भी है, y आ गया जी दोस्तों। ये 2 संख्याएं कॉमन आ गई, z केवल यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों जो कॉमन है सबसे पहले वो लिख लो। उसके बाद में दोस्तों जो छोटी पावर हो वो लिखनी है। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो दोस्तों कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 आ जाएगी आंसर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, एचसीएफ निकालना है दोस्तों। यहाँ पे भी जो संख्या कॉमन है सबसे पहले वो लिख दो दोस्तों। यहाँ 2, 3, 5 है, यहाँ 7, 11 है दोस्तों, कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा दोस्तों हमने सीखा है कि अगर
अगर कोई संख्या कॉमन ना हो, अगर कोई संख्या कॉमन ना हो, जैसे दोस्तों हमारे सामने एक संख्या है 2, 2 को हम क्या लिख सके दोस्तों, 2 गुणा 1, यानी एक तो गुणा में सबकी होता ही है। तो दोस्तों मैं एक इधर लिख लूँ और एक इधर लिख लूँ, क्योंकि एक तो गुणा में सबकी हो गई है। और ऐसे अब क्या होता है दोस्तों, जो दोनों में कॉमन हो, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया दोस्तों, एक आ गया। यानी जहाँ पे कोई संख्या कॉमन नहीं होगी वहाँ पे एचसीएफ आपका हमेशा कितना आवेगा, 1 आवेगा दोस्तों, कितना आवेगा, 1।